मोदी ने आज जम्मू कश्मीर को 2 सबसे बड़ी गारंटी पूरी कर दी। पीएम ने जम्मू कश्मीर को यह गारंटी तब दी थी जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, और 11 साल बाद जब दोबारा जम्मू आए तो उन गारंटियों को पूरा कर विपक्ष को भी यह कहने पर मजबूर कर दिया कि मोदी है तो मुमकिन है। पहले जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम से देश को 30,247 करोड़ की योजनाओं की सौगात, फिर सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से बात, और फिर डोगरी भाषा में भाषण की शुरुआत। एक बारी परतियई इस दुर्गर भूमि पर आई मिंगी बड़ा शैल लगा कर दे। भाषण में पहले विकसित भारत के साथ विकसित जम्मू कश्मीर के संकल्प की बात। बड़े मिलनसार ने आपका जुनून, और उसके बाद तो जम्मू कश्मीर के लिए निकलते चले गए पीएम मोदी के जज्बात। ये उत्साह हम विकसित जम्मू कश्मीर बना करके ही रहेंगे। 70 साल से अधूरे आपके सपने आने वाले कुछ ही वर्षों में मोदी पूरे करके देगा। भाइयों और बहनों, एक वो दिन भी थे जब जम्मू कश्मीर में से सिर्फ निराशा की खबरें आती थी। बम, बंदूक, अपहरण, अलगाव, ऐसी ही बातें जम्मू कश्मीर का दुर्भाग्य बना दी गई थी। लेकिन अब आज जम्मू कश्मीर विकसित होने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर बहुत दशकों तक परिवारवाद की राजनीति का शिकार रहा है। परिवारवाद की राजनीति करने वालों ने हमेशा सिर्फ अपना स्वार्थ देखा है, आपके हितों की चिंता नहीं की। जिस जम्मू कश्मीर में कभी देश विरोधी नारे गूंजते थे, पीएम मोदी ने वहां से रिमोट के जरिए उद्घाटन और शिलान्यास कर देश को 30,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात दी, जिसमें जम्मू कश्मीर को क्या क्या सौगात मिला ये देख लीजिए। सांबा एम्स का उद्घाटन किया, जम्मू आईआईएम का उद्घाटन किया, आईआईटी जम्मू के नए कैंपस का उद्घाटन किया, बानिहाल से संगलदान तक रेल लाइन का उद्घाटन, श्रीनगर से संगलदान तक चलने वाली पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, जम्मू एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया, श्रीनगर में 4 लेन रिंग रोड का शिलान्यास किया, नेशनल हाईवे 444 पर कोलगाम और पुलवामा बाईपास का शिलान्यास किया, और जम्मू में पेट्रोलियम डिपो का शिलान्यास किया। सबसे बड़ी बात यह कि प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू में आईआईएम, आईआईटी की बात तब की थी जब वो इससे पहले साल 2013 में जम्मू में आए थे और बतौर बीजेपी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार
ललकार रैली को संबोधित किया था। यानी मोदी ने जो गारंटी पीएम बनने से पहले दी थी उसे भी पूरा कर दिखाया। मेरे जम्मू कश्मीर में आईआईएम नहीं होना चाहिए, आईआईटी नहीं होना चाहिए। क्या यहां के नौजवान पढ़ लिख करके हिंदुस्तान के अंदर अपना नाम रोशन नहीं कर सकते? लेकिन भाइयों बहनों, शैक्षिक संस्थाओं का जो विकास होना चाहिए उसको करने में भी न जम्मू कश्मीर की सरकार को भरोसा है और न ही दिल्ली सरकार को विश्वास है। जब मैं बीजेपी की ललकार रैली में आया था तो इसी मैदान में आपसे कुछ गारंटी देके गया था। मैंने सवाल उठाया था क्या जम्मू में भी आईआईटी और आईआईएम जैसे आधुनिक शिक्षा संस्थान क्यों नहीं बन सकते? वो वायदे हमने पूरे करके दिखाए। अब जम्मू में आईआईटी भी है और आईआईएम भी है और इसलिए लोग कहते हैं मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। आतंकवाद और अलगाववाद की नफरत भरी राजनीति से हटकर जम्मू कश्मीर में विकास की जो राजनीतिक बयार बह रही है उसे उनके ध्रुव विरोधियों को भी ये मानने पर मजबूर कर दिया है कि मोदी है तो मुमकिन है। फारूक अब्दुल्ला को इलेक्ट्रिक ट्रेन का सा गया तो मुजफ्फर हुसैन बेग को अब मोदी की हर बात निराली लगती है। देखिए, मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, रेलवे मिनिस्टर को, सारे जो रेलवे के काम करने वाले जो हैं, मजदूर, अफसर जो भी हैं, जिन्होंने इसको पाए तकमील तक पहुंचाया है, मैं उनको अपने हार्दिक दिल से उनको मुबारक करता हूं। इसका फायदा बहुत है। इनकी जिंदगी बदल रही है, लोगों की जिंदगी बदल रही है, उनकी लोगों की जिंदगी बदल रही है। जिस घर में चिराग नहीं जलता था वहाँ बिजली है, जहाँ रास्ता नहीं था वहाँ सड़क है, जहाँ एक कंपाउंडर नहीं मिलता था वहाँ अस्पताल है। मैं तो गांव का रहने वाला हूँ ना, मुझे मालूम है। हम दोनों कश्मीर से हैं, कश्मीर के हालात बदले हैं, वहाँ पीस आया। आपको लगता है कि क्रेडिट उनकी बोल्ड इनिशिएटिव्स को लेना देना चाहिए? बिल्कुल, दिस इज बोल्ड, कंपैशनेट। इसमें सिर्फ जरूरत नहीं थी बल्कि हमदर्दी का जज्बा। ये बातें वो लोग कर रहे हैं जो मोदी के धारा 370 हटाने के फैसले पर सवाल उठाते थे, मगर मोदी को खुद को भरोसा था, जिसे लेकर उन्होंने कहा कि 370 वाले उसी भरोसे का नतीजे देखकर मैंने चुनाव में बीजेपी को 370 पार का नारा दिया है। साथियों, ये 370 की ताकत देखिए। 370 जाने के कारण आज मैंने हिम्मत के साथ देशवासियों को कहा है कि अगले चुनाव में भाजपा को 370 दीजिए और एनडीए को 400 पार कर दीजिए। मनोज कौल के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।